आज का जो टॉपिक है, अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ें की हुई है। वन इज़ जो डेटा फ्रेम है। डेटा फ्रेम में हमने दो चीज़ें की हैं। डाटा फ्रेम, अब इसके अंदर क्या है कि अभी तक हमें एक कॉन्सेप्ट मालूम है, वो है कॉनकैट। कॉनकैट मतलब टू ऐड टू और मोर डेटा फ्रेम्स into वन डाटा फ्रेम। ये अभी तक हम लोगों को कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक डेटा फ्रेम है जिसका नाम मैंने रखा हुआ है डाटा। उसके अंदर एक की है एम्प्लॉय आईडी और उसके अंदर नेम है, एक की है नेम। दूसरा मैंने डिपार्टमेंट के नाम से डेटा फ्रेम को क्रिएट किया, वो डिक्शनरी को क्रिएट किया हुआ है। इसी से हम आगे डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। इसमें एम्प्लॉय आईडी है, प्लस डिपार्टमेंट है, एक पोस्ट है, एक सैलरी है। इसके अंदर भी एम्प्लॉय आईडी और पोस्ट, इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी और सैलरी। यह भी हमने जो है सब में कॉमन लिया हुआ है, बिकॉज आज हमको जो न्यू टॉपिक है, न्यू टॉपिक जो है वो है मर्ज का, मर्ज ऑफ डेटा फ्रेम्स। मर्ज ऑफ डेटा फ्रेम्स जो होता है ये डिफरेंट फ्रॉम कॉन्कैटिनेट होता है, फ्रॉम कॉनकैट, because it uses the key. therefore अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है इसको हमने कॉमन की लिया है। we have kept it as a common key. common key in all dictionaries to create a data frame. केवल जो इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है वो यहाँ पे है। अगर इधर आप देखेंगे E1, E2, E3, E4, E5, E6 के बाद E8 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 दिखाई दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी E7 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी E7 दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि ये जो है, ये तीन डेटा फ्रेम के अंदर ये जो है कॉमन है, और जो यहाँ पे दिया हुआ है ये जो है डिफरेंट है, ये अनकॉमन है। तो ये जो है ये अलग है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विल बेसिकली कॉनकैट एंड विल शो यू व्हाट बेसिकली हाउ कॉनकैट वर्क्स। इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे इन डिक्शनरीज को यूज़ करने के लिए कॉपी किया हुआ है, बिकॉज अदरवाइज ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा इसको बार बार टाइप करना। तो मैं यहीं से इसको कॉपी करके पेस्ट कर लूँगा, सो दैट मैं ज़्यादा टाइम ना लगाऊँ अपना। तो मैंने पहला डिक्शनरी लिया और उसको मैंने कॉपी किया। उसके बाद दूसरा डिक्शनरी लिया डिपार्टमेंट का, उसको मैंने पेस्ट कर दिया। फिर मैंने पोस्ट का डिक्शनरी लिया, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। फिर एक मैंने सैलरी का लिया और इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से मैंने अपने सभी इनको जो है पेस्ट कर दिया है।
मैं कहता हूँ import pandas as pd। अब मुझको अपने 4 डेटा फ्रेम क्रिएट करने हैं। चारों डेटा फ्रेम कौन कौन से हैं? डेटा, डिपार्टमेंट, पोस्ट और सैलरी। तो मैं इसको जो है मैं कहता हूँ डाटा अंडरस्कोर डेटा फ्रेम इज इक्वल्स टू pd डॉट डाटा फ्रेम। इसको मैं डाटा से क्रिएट कर रहा हूँ। सेकंड मेरे को डिपार्टमेंट करना है, तो मैंने बोला डिपार्टमेंट अंडरस्कोर डेटा फ्रेम इज इक्वल्स टू pd डॉट डाटा फ्रेम। ये है मेरा डिपार्टमेंट का। उसके बाद है पोस्ट। मैं इसको यहीं पे ले लेता हूँ, पोस्ट। पोस्ट फिर है मेरा सैलरी। अगर अभी तक हम लोग देख लें तो व्हाट वी हैव डन इज, हमने अभी तक जो है यहाँ पे ये डेटा फ्रेम्स को क्रिएट कर दिया है। ठीक है, वी हैव क्रिएटेड द डेटा फ्रेम्स फ्रॉम द डिक्शनरीज we have already created। जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हैं उससे हमने जो है इसको बना दिया है। यहाँ पे मेरे पास पोस्ट था, सैलरी था, डिपार्टमेंट था और थोड़ा ऊपर जाके अगर मैं देखूँ तो डेटा भी था। ठीक है, तो ये सब क्रिएट हो गया। अब जो है हम लोग इसको एक एक करके अपने डेटा फ्रेम को देख लेंगे। डाटा अंडरस्कोर df क्रिएट हो गया था। फिर मैंने डिपार्टमेंट अंडरस्कोर df, ये भी आ गया मेरे पास। उसके बाद है पोस्ट और सैलरी, पोस्ट अंडरस्कोर df और सैलरी अंडरस्कोर df। तो अभी तक जो है मैंने ये 4 बना दिए। ये जो 4 बना दिए हैं, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहले मैं काम करता हूँ, मैं डेटा फ्रेम, डेटा और डिपार्टमेंट डेटा फ्रेम को मैं जो है कॉन्कैटिनेट करता हूँ। अगर हम चाहें तो हम सबको एक साथ भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। उसके लिए मुझे एक लिस्ट क्रिएट करनी है। एग्जाम्पल मैंने बनाया फ्रेम्स। डाटा अंडरस्कोर df, उसके बाद था मेरा डाटा के बाद क्या था, डिपार्टमेंट। उसके बाद था पोस्ट अंडरस्कोर df, फिर था मेरा सैलरी अंडरस्कोर df। ये क्रिएट हो गया, फ्रेम्स क्रिएट हो गए। अब मेरे को इसको एक बनाना है फुल डेटा फ्रेम। फुल डेटा फ्रेम कैसे बनेगा? वो बनेगा मेरा pd, क्योंकि ये पांडास का फंक्शन है कॉनकैट। और यहाँ पे जो है मैं अपनी फ्रेम्स को कॉल कर लूँगा, यानी कि मैं लिस्ट दे दूँगा इसको। अब जब ये क्रिएट हो चुका है, राइट, तो अब ये क्या चीज़ बना है इसको देखिए, फुल अंडरस्कोर df। इस चीज़ को समझना जरूरी है, क्योंकि जब ये कॉपी और मतलब कॉन्कैटिनेट होता है तो ये क्या करता है,
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8। ये मेरा कहाँ से आया था? ये मेरा इससे आया था E1, ये मेरा आया इससे E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8। नेम में गगन, अमित, नवीन, विशाल, संजय, मोहित आदि। ठीक है जी, यहाँ से आया ये देख लीजिए, राइट। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ कौन सी आ गई? नेक्स्ट आ गई मेरे पास जहाँ पे दूसरा डेटा फ्रेम है डिपार्टमेंट वाला। ये देखिए, ये डिपार्टमेंट वाला डेटा फ्रेम आया मेरे पास। डिपार्टमेंट वाले डेटा फ्रेम में से इसने क्या किया, इसने जो है डेटा उठाया E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, कंप्यूटर अकाउंट्स, HR, कंप्यूटर अकाउंट्स, HR, कंप्यूटर। इसको जो है ये यहाँ पे लेके आ गया। अब इसमें मज़े की बात यह है कि जहाँ पे इसके पास डेटा नहीं है वहाँ पे इसने क्या किया, नैन कर दिया, क्योंकि इसके पास नेम नहीं था उसमें, उसके पास केवल डिपार्टमेंट था, तो यहाँ पे इसने डिपार्टमेंट भर दिया एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये कॉन्कैटिनेट जो है डेटा को भरता जाता है। ठीक है, जब ये डेटा को भर देता है जहाँ पर डेटा नहीं होता, ठीक है, रिमेंबर important, wherever no data is found by concat function, NaN is placed। नैन को वो प्लेस कर देता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं इसमें। आई होप ये आपको अच्छे से याद रहेगा। इसके ऑपोजिट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं मर्ज फंक्शन। ठीक है, ऑपोजिट टू कॉन्कैट इज नोन एज अ मर्ज फंक्शन। नेक्स्ट we will discuss about merge function. Merge is basically to merge data frames based upon the key और अ कॉमन फील्ड। कॉमन फील्ड के ऊपर जो है ये मर्ज करता है। अब इसका जो सिंटैक्स होता है, जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने, m_df मर्ज डेटा फ्रेम के लिए मैंने बोला है इसको pd.merge। इसमें दो को करेगा, दो से ज़्यादा को नहीं करेगा, अदरवाइज़ आपको क्या है कि पूरा डेटा फ्रेम को पहले कॉपी मतलब 2 बार मर्ज कीजिए तो उसके बाद ही वो कर पाएगा उसको। ठीक है, अदरवाइज़ लिस्ट भी बनती है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे मैंने बोला data_data frame कॉमा department_data frame। अब वो क्या कहता है ऑन। कौन सा फील्ड है, employee_id। क्लियर। इसमें एक और ऑप्शन होता है, वन मोर ऑप्शन।
दैट इज हाउ। हाउ में आपके पास कौन कौन से आ सकते हैं? आपके पास आ सकता है इनर, आउटर, लेफ्ट, राइट। जो ये वाला डेटा फ्रेम है ये कहलाएगा लेफ्ट, जो दूसरा डेटा फ्रेम है वो कहलाएगा आपका राइट। ठीक है, तो इसको आराम से एक बार देख लीजिए सिंटैक्स को, फिर हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। लेट्स बिगिन। ये मैं इरेज कर रहा हूं। मेरे पास कौन कौन से हैं? डाटा अंडरस्कोर डीएफ और डिपार्टमेंट अंडरस्कोर डीएफ। अभी मैं 2 को कर रहा हूं, बट रिमेंबर ये मैं जानबूझ के कर रहा हूं बिकॉज यहां पे अभी क्या है कि मेरे पास E8 और E7 दो डिफरेंट है। ये एग्जाम्पल मेरे को समझाना है आपको, इसीलिए ये कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसीलिए मैं इसको कर रहा हूं। Here both data frames have one employee ID different। ये एक एम्प्लॉय आईडी है जो डिफरेंट है, और वो इसीलिए डिफरेंट किया गया है सो दैट आप जो है इसको अच्छे से समझ सके। यहाँ पे आप देखिए E8 है और यहाँ पे E7 है। ये जानबूझ के डिफरेंट दिया गया है सो दैट आप इसको अच्छे से समझ लें। तो अब मैं कहता हूँ, मैं एक पहला मर्ज करता हूँ। मैं कहता हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर मर्ज। उसको मैं किससे करूँगा? मैं कहूँगा pd डॉट मर्ज फंक्शन। मर्ज करूँगा मैं किसको? मैं करूँगा डेटा अंडरस्कोर डीएफ, और दूसरा मैं लूँगा कौन सा? डिपार्टमेंट अंडरस्कोर डीएफ। फिर मैं कहूँगा ऑन, किसके ऊपर मैं मुझे करना है इसको? एम अंडरस्कोर आईडी। ठीक है जी, ये मैं करके देखता हूँ इसको। अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पहले एक्सप्लेनेशन दे दूं। जो डेटा फ्रेम है ये है दिस वन, और जो डिपार्टमेंट है वो ये वाला है। ऑन एम्प्लॉय आईडी दोनों में कॉमन है। ठीक है जी, आई होप इसमें अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है। चल, अब मैं अपना देखूंगा फर्स्ट अंडरस्कोर मर्ज। ध्यान से देखिए, अभी ये मर्ज हो गया। इसके अंदर जो है सब दोनों के अंदर 6 थे, जो नॉन कॉमन थे वो इसके अंदर नहीं आए। ये नॉन कॉमन इसके अंदर नहीं आए बिकॉज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैं लिखूंगा
नॉन कॉमन रोज वर ओमिटेड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इफ हाउ condition is not specified। इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दैट मीन्स कि जो यहाँ पे E8 है और जो यहाँ पे E7 है, इन दोनों को ही यहाँ से मिसप्लेस कर दिया गया है। ये दोनों यहाँ से उड़ा दिए गए। क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलग अलग हम वो क्रिएट करते जाएंगे ऑप्शंस। अब हम दोबारा से इसको मर्ज करेंगे। विल से फर्स्ट मर्ज ऑन डेटा एंड डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय आईडी है। अब मैं इसमें दूंगा हाउ। हाउ इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टाइम मैं इसको मैं दूंगा लेफ्ट। ठीक है जी, यहाँ पे मेरा लेफ्ट कौन सा है? ये मेरा लेफ्ट है डाटा। ठीक है, जिसके अंदर ये E8 आर्यन है। ठीक है जी, और ये वाला मेरा बनेगा राइट। अभी स्पेसिफाई करेंगे। तो अब मैंने लेफ्ट को क्या किया है, मैंने प्रायोरिटी दी है। अब अगर मैं फर्स्ट मर्ज को देखता हूं तो यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा कि E8 यहाँ पे एग्जिस्ट कर गया और यहाँ पे वैल्यू क्या थी? 9। यानी कि जो ऊपर अगर मैं जाके देखूं, ठीक है जी, अगर मैं ऊपर जाके देखता हूं तो यहाँ पे E8 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए कोई वैल्यू नहीं आई है। बट यहाँ पे E7 भी तो नहीं आया। ठीक है, E7 is missing because we gave priority to our left data frame, that is data underscore df, जो कि ये था। तो जो इसमें लेफ्ट वाले में थे तो इसने क्या किया? E1, E2, E3, E4, E5, E6, उसका E8, इस सबको वो प्रायोरिटी पे ले आया एंड इट सर्च फॉर सेम वैल्यूज इन जो मेरा डिपार्टमेंट डेटा फ्रेम था उसके अंदर। क्लियर? बट अगर मैं ये जो है इसको राइट दे देता, ठीक, अगर इसकी जगह मैं राइट दे देता इसको, यानी कि मैं यहाँ पे प्रायोरिटी में लेफ्ट की जगह राइट दे देता, तो क्या होता है? ये जो है ये क्या करता है, जो मेरा वो है
डिपार्टमेंट डेटा फ्रेम, उसके अंदर क्या था, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, इन सबको ये सर्च किस में करता, ये सर्च करता डाटा अंडरस्कोर विल सर्च फॉर कीज इन डेटा अंडरस्कोर डेटा फ्रेम। तो उस केस में आप देखेंगे E8 जो है मिस हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। As you can see, now E8 is missing. ठीक है जी, क्योंकि इसने जो है, जो मेरा डेटा फ्रेम था E1 से लेके E7 तक का था, उसकी वैल्यूज़ को उठाया, और क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये E8 का था, इसीलिए यहाँ पे ये जो है आपका मिसिंग हो गया। क्लियर हो गई ये चीज़। चलिए अब चेक करते हैं, जब हम लोग जो है इस डेटा फ्रेम को देंगे इनर और एक आउटर, दो चीज़ें बची हैं। ये मैंने दिया इनर, यहाँ पे इनर आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या किया, ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन है। नाउ दिस इज द डिफ़ॉल्ट, इनर इज डिफ़ॉल्ट, will omit non-common keys। अगला देखिए, इसी के साथ आपको शो कर रहे हैं, वो है आउटर। You should use, ठीक है, you should use outer because it will take both take keys from both data frames। यहाँ पे E7 भी आ गया, E8 भी आ गया, अब इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रायोरिटी इसमें पहले डेटा फ्रेम 1 की थी, इसलिए E8 पहले आया है। ये मत कहिए कि E7 क्यों नहीं आया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फर्स्ट बना दिया है। अब मेरे पास दो डेटा, एक सेकंड और डेटा फ्रेम मैं बना लेता हूँ। एक सेकंड डेटा फ्रेम और बना लेता हूँ, जो कि होगा मेरा पोस्ट और सैलरी। ठीक है जी, पोस्ट और सैलरी के ऊपर बनाऊंगा। एक बार उसको आपको शो कर रहा हूँ।
अब मैं यहाँ पे करूँगा सेकेंड अंडरस्कोर मर्ज PD, यहाँ पे मेरा था पोस्ट और यहाँ पे था सेल। दोनों को एम्प्लॉय आईडी और आउटर पे ही करेंगे। ये देखिए इस वक्त जो है मैंने दोनों को क्रिएट कर लिया है, एम्प्लॉय आईडी वो सॉरी फर्स्ट और सेकंड को। अब मैं आपको स्पेलिंग मिस्टेक है, तो अब मेरा बना फुल अंडरस्कोर मर्ज। अब क्या MEREG स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। तो फुल अंडरस्कोर मर्ज। सो दैट मीन्स अभी मैंने जो है इन सबको मर्ज कर दिया है। सो आई होप कि अब आपको जो कॉनकैट फंक्शन वर्सेस जो मर्ज है वो क्लियर हो गया होगा। कमिंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज ग्रुप बाय। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको एक बार हम लोग कर लेते हैं। छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। एक बार दोबारा से हम अपने जो फुल डेटा फ्रेम जो फुल मर्ज है उसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं जो अभी हमने क्रिएट किया है। तो ये क्रिएट हो गया। अब इसमें क्या है बेसिकली कि अगर आप देखेंगे फिलहाल हमने जो इसको क्रिएट किया है, अभी हमने इसको क्रिएट किया है इनर के ऊपर, ठीक है। वी हैव यूज द कंडीशन हाउ इज इक्वल्स टू इनर, इसलिए E7 एंड E8 आर मिसिंग। अब इसमें जो है मुझको जैसे लाइक इन एक्सेल, ठीक है, वी कैन ग्रुप बाय डेटा in pandas also, and can use various functions like, इसमें हम लोग सम यूज़ कर सकते हैं, हम लोग मिनिमम यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग मीन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर मुझे ग्रुप बाय करना है, ग्रुप बाय जो है मैं सिंगल के ऊपर भी कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे को डिपार्टमेंट पे करना है तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ डिपार्टमेंट, और अगर मुझे उसका देखना है मिनिमम देखना है तो मैं मिनिमम भी देख सकता हूँ। बट अगर मेरे को एक से ज़्यादा के ऊपर करना है, ठीक है, डिपार्टमेंट और पोस्ट के ऊपर करना है, तब मुझको इसको ऐसे ग्रुप बाय, यहाँ पे मेरे को जो है लिस्ट देनी पड़ेगी, डिपार्टमेंट कॉमा पोस्ट, लिस्ट बंद की, सी ब्रैकेट बंद किया, फिर मैं मिनिमम फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ। मिनिमम फंक्शन हो गया, मैक्स हो गया, मीन हो गया, सम हो गया, कोई भी फंक्शन मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसका अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने इसको बोला फुल अंडरस्कोर मर्ज
ठीक है, इसको मैंने बोला ग्रुप बाय। मैंने पहले से डिपार्टमेंट बोला इसको। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप केवल ग्रुप बाय करेंगे और उसके साथ कोई फंक्शन को यूज़ नहीं करेंगे तो वो क्रिएट तो होगा ग्रुप बाय, लेकिन वो जो है शो नहीं करेगा कोई भी रिजल्ट आपको, उसका केवल एक ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर आपको इसका डेटा भी देखना है तो आपको फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने सम यूज़ किया, तो अब ये क्या करेगा कि हर डिपार्टमेंट का, एवरी डिपार्टमेंट, मेरे पास कौन कौन से यूनिक डिपार्टमेंट्स है इसमें, अकाउंट्स है, कंप्यूटर है, एचआर है, अकाउंट्स, कंप्यूटर, एचआर, इन सब के एम्प्लॉय आईडी नेम स्ट्रिंग वाइज है, जो भी स्ट्रिंग वाले उन सबको ऐड कर देगा। और टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना सैलरी दिया जाता है। जैसे अगर मैं अकाउंट्स की बात करता हूँ तो अकाउंट्स में 1400 है और अकाउंट्स में 1500 है, तो ये मेरा 2900 आता है। कंप्यूटर में मेरा जो जाता है वो है 1500 और 1600, तो 3100, यानी कि 3100 आता है। तो ये इस तरीके से मुझको डेटा शो करता है। अगर मैं इसको कहूँ सम की जगह मैं इसको बोलूँ कि आप मुझको जो है मिनिमम शो करो, तो ये मेरे को मिनिमम शो करेगा कि अकाउंट्स में मिनिमम क्या वैल्यू दिया जा रहा है। और ये वर्क केवल जो है आपके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उसी ऊपर करेगा, ठीक है। बाकी टेक्स्ट के ऊपर ये लेक्सोग्राफी में करेगा अगर ये मिसिंग होता तो। यहाँ पे आपका आया मैक्स, ठीक है जी। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे डिपार्टमेंट के ऊपर किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला कि मुझे सैलरी चाहिए, तो ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको डिपार्टमेंट तो दिखाएगा, सैलरी दिखा देगा। आपको जो है इसमें एक बार नेम भी चाहिए तो आप नेम भी ले सकते हैं, नॉट, तो ये केवल आपको वही दिखाएगा, यहाँ पे देना पड़ेगा डिपार्टमेंट के साथ। यहाँ पे मिस्टेक है, अब यहाँ पे मेरे को जो है कॉमा नहीं, और इसको जो है मेरे को लिस्ट में देना पड़ेगा। तो ये मेरे को क्या शो करेगा, हर डिपार्टमेंट में को शो करेगा, उसके बाद ग्रुप करेगा, बाय नेम शो करेगा, मतलब ग्रुपिंग इसमें जो है पहले बाय आपकी आ गई डिपार्टमेंट से, फिर आपकी आ गई नेम से। इसी तरीके से अगर मैं जो है इसमें पोस्ट कर दूं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि मैं पोस्ट भी डाल सकता हूं इसमें। अब आपको ये जो है अकाउंट्स में जितने सुपरवाइज़र हैं, कंप्यूटर में जितने मैनेजर हैं, एचआर में जितने एग्जीक्यूटिव हैं, ये तो अभी हमारा डेटा ऐसा है कि हमने इस तरीके से डाल दिया। अदरवाइज़ ये सुपरवाइज़र कहीं के भी होते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपको जो है डेटा शो कर देता है। अभी हमने मैक्स शो कर लिया है, मिनिमम भी शो कर सकते हैं, आप चाहें तो सम भी शो कर सकते हैं, और अगर आपको एवरेज देखना है तो आप मीन शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये मीन भी आपको शो कर देगा कि मीन वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। बट यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने इसको अच्छे से नहीं किया हुआ है, तो हम केवल जो है डिपार्टमेंट, हम इसको पोस्ट के वाइज देते हैं, केवल एक ही दे रहा हूँ मैं, पोस्ट। तो पोस्ट में उसने मुझे ये दिखा दिया कि मैनेजर को जो मीन वैल्यू है सैलरी की, दैट इज़ 15.50, और एग्जीक्यूटिव की 100, 2 to 5,
और सुपरवाइज़र की 1450। तो आई होप ये ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। इन केस आपको कहीं पे दिक्कत हो, किसी भी टाइप की दिक्कत हो, आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं।